फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मुझो टाटा टेक पे। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंग 6.7 लीटर इंजन के ऊपर लगने वाले जितने भी सेंसर होते हैं, चाहे वो ATS पे हमारे लगे साइलेंसर पे, चाहे इंजन पे लगे हों, और जितने भी सेंसर होते हैं उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि उनके नाम क्या होते हैं, उनके काम क्या होते हैं और उनकी लोकेशन कहाँ पर होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारे BS6 में दो प्रकार के इंजन लगते हैं। एक को हम 6.7 लीटर अतुल्य इंजन बोलते हैं, एक को हम अश्वमेध इंजन बोलते हैं जो होता है 5.6 लीटर इंजन। तो आज हमने बात करी है 6.7 लीटर की, जिसे अतुल्य इंजन भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या होगी इसकी पहचान ये होती है कि जो हमारा टाइमिंग होता है, हमारा जैसे कि फ्यूल पंप हो गया, हमारा कंप्रेसर हो गया, ये सारे चीजें बिल्कुल पीछे की साइड में यानी गियर के पास में लगी हुई होती है, फ्लाईव्हील के साथ में लगी हुई होती है। और जो हमारा अश्वमेध होता है उसकी जितनी भी टाइमिंग होती है, हमारा कंप्रेसर हो गया, हमारा फ्यूल पंप हो गया और स्टेयरिंग का पंप हो गया, ये सारा हमारा आगे की साइड में यानी रेडिएटर के पास में वहां पर लगा होता है। तो इन दोनों में बेसिकली यही चीजें जितनी भी हम यहाँ पर बात करेंगे ये दोनों इंजनों में होती है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है दोनों की थोड़ी डिफरेंस होती है। तो आज हम सिर्फ इसी की लोकेशन के ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो जो भी चीजें हैं ये सारे सेंसर उसमें भी लगेंगे, लेकिन उसकी लोकेशन अलग होती है, हम उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे टोटल गाड़ी में कौन कौन से सेंसर लगते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। उसके बाद हम इसके काम के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम उनकी लोकेशन भी गाड़ी के ऊपर चल के देखेंगे कि इसकी लोकेशन क्या होती है। सबसे पहले जो हमारा सेंसर लगता है उसे बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट पोजीशन एंड स्पीड सेंसर। इसका काम ये होता है कि इशू को इंजन की स्पीड क्या चल रही है और हमारे क्रैंक की टाइमिंग क्या है उसकी जानकारी इशू को देना, इसलिए इसे क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन एंड स्पीड यानी क्रैंक की पोजीशन कहाँ पर है उसकी जानकारी और उसकी स्पीड की जानकारी इशू को देने का काम करता है ये। दूसरा हमारा जो होता है कैम शाफ्ट पोजीशन एंड स्पीड सेंसर। इसका भी काम होता है जैसे ये हमारे ये क्रैंक शाफ्ट का बताते हैं, इसी प्रकार ये हमारा कैम शाफ्ट की पोजीशन क्या है, वो टाइमिंग पे कौन से इंजन पिस्टन को टाइमिंग पे लिया हुआ है और उसकी स्पीड क्या है, तो ये दोनों की इंफॉर्मेशन देते हैं। ये बेसिकली दोनों आपस में मिलके ही इंजन टाइमिंग को डिसाइड करता है कि हाँ मेरी गाड़ी में कौन सा पिस्टन टाइमिंग पे आ चुका है। तीसरा हमारा होता है इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर। इसका काम होता है कि हमारी गाड़ी में जो इंजन होता है, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे और हमारा ऑयल पंप है वो पंप को सब में से उठा के और पूरे इंजन में रोटेट करेगा और इसी पंप उसी गैलरी में ही ये सेंसर लगा होता है। इसका काम होता है कि जो हमारा ऑयल है उसके दबाव को नाप के इशू को देना, इसके दबाव से ही इशू ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ मेरी गाड़ी में जो इंजन ऑयल है वो पूरा है। अगर हमारा ऑयल कम होगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो ऑयल का फ्लो जो दबाव होता है वो कम हो जाएगा। तो इसी से ही इशू को मालूम पड़ता है कि हमारा इंजन ऑयल पूरा है या नहीं है, इसका यही काम होता है। उसके बाद हमारा आता है इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर। ये बेसिकली हमारा जो सेंसर होता है दो काम करता है। एक, टर्बो से आने वाली हवा जो इंजन में जाएगी उसका दबाव कितना है उसकी जानकारी इशू को देना है और उस हवा का टेम्परेचर कितना है। ये दोनों जानकारी हमारा इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर, ये दोनों की जानकारी इशू को देगा कि टर्बो से आने वाली हवा का दबाव कितना है और उस हवा का टेम्परेचर कितना है। उसके बाद आता है हमारा बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर। बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर का काम होता है जो हमारा ये जो वातावरण है
जो बाहर का वातावरण है, जहाँ का दबाव क्या है, हवा का यहाँ का दबाव क्या है, उसकी जानकारी ईशू को देना। जैसे कि हम अभी यहाँ पर समतल जमीन पे हैं तो जहाँ का हवा का दबाव ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाके में जाएंगे, जितना ऊंचाई पे जाते चले जाएंगे, उतना ही हमारे यहाँ का जो प्रेशर का दबाव है वो कम होता चला जाएगा। तो ईशू को इसकी भी जानकारी चाहिए होती है, तो उसे ही हम बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये आप सभी जानते ही हैं कि हमारा जो इंजन का कूलेंट होता है उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी जानकारी ईशू को देने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है ईएमपी, जिसे सौर भाषा में ईएमपी सेंसर बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होती है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर। इसका काम होता है जो हमारा इंजन में से धुआं निकल रहा है, उस धुएं का दबाव कितना है, उस यानी वो कितनी स्पीड से निकल रहा है, उसकी जानकारी ईशू को देने का काम होता है। उसके बाद हमारा कॉमन रेल प्रेशर सेंसर है। इसके ऊपर भी आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे कॉमन रेल के अंदर जो डीजल है उसका दबाव कितना है, उसके अंदर प्रेशर का कितना दबाव बना हुआ है डीजल का, उसकी इंफॉर्मेशन ईशू को देना। 9वें नंबर पे हमारा आता है मैट्रिक यूनिट। इसको हम सेंसर नहीं कहेंगे, ये एक्चुअली में एक्चुएटर होता है। बेसिकली हमारे गाड़ियों में दो चीजें होती है, एक को सेंसर बोलते हैं, एक को एक्चुएटर बोलते हैं। सेंसर क्या चीज होती है, सेंसर किसी भी चीज का सिर्फ डाटा लेके और इशू को देना, और एक्चुएटर होता है इशू के कहने पे काम करना। जैसे कि मेरी जो ये आंखें हो गई, ये क्या हो गया, ये सेंसर हो गया। इसका काम क्या है, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, देखना और माइंड को दे देना। मेरे कान क्या है, ये भी एक सेंसर है, इनका काम क्या है, किसी भी चीज़ को सुनना और दे देना। और मेरी ये जो अपने ये मांस होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम भी है किसी भी चीज़ को महसूस करना और इशू को बताना, हाँ कोई चीज़ हाथ पे यहाँ टच हो रही है, वो ठंडी है गर्म है, तो हमारा ये भी एक सेंसर है। अगर मैं यही बातों हाथ का बात करूं तो ये कोई सेंसर नहीं है, ये एक्चुएटर है। ये मेरे दिमाग के कमांड के ऊपर काम करते, मैंने इनको कहा कि यहाँ पर लिखो तो इन्होंने काम करा, तो ये एक्चुएटर हो गया। तो जो हमारा मैट्रिक यूनिट है ये सेंसर नहीं है, हमें किसी चीज़ का सिग्नल नहीं दे रहा, ये हमारे कहने पे डीजल को रोकना और बंद करने का काम करता है। तो बेसिकली ये पंप के ऊपर लगा होता है। जैसे ही इशू को मालूम पड़ता है कॉमन रेल का प्रेशर जरूरत से ज़्यादा जा रहा है, ये यहाँ पर सप्लाई देगा, एक मैकेनिकल वाल्व होता है, ये उसी के ऑपरेट करेगा और डीजल का रास्ता रोक देगा, रोकेगा तो वहाँ पर हमारा प्रेशर बढ़ना बंद हो जाएगा। तो ये इसको बेसिकली हम मैट्रिक यूनिट को एक्चुएटर बोलेंगे कि ये कमांड के ऊपर काम करता है। उसके बाद हमारा आता है क्रैंक केज प्रेशर सेंसर। इसका काम क्या होता है, जैसे ही कोई भी चीज़ को अगर हम गर्म करेंगे तो वो एक कुछ भाप बनाएगी। उसी प्रकार जैसे हमारा इंजन ऑयल गर्म होता है वो भी एक वैक्यूम बनाएगा। उस वैक्यूम का दबाव कितना है इंजन के अंदर, उसका जानकारी इशू को देने का काम करता है ये। उसके बाद हमारा होता है विस्कस फैन। विस्कस फैन भी आप सभी जानते हैं, हमारा जो BS6 गाड़ी है इसमें इलेक्ट्रिक फैन आते हैं। इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इसके अंदर हमारा एक्चुएटर जो इशू कहता है, कमांड देगा हाँ अब आपको रुकना है और अब आपको चालू करना है। और दूसरा इसकी चीज़ होती है इंजन स्पीड सेंसर, फैन स्पीड सेंसर ही होता है। वो लगभग इसी जैसे ही काम करता है, क्रैंकशाफ्ट के जैसे, कि हमारे पंखे की स्पीड कितनी चल रही है उसकी जानकारी इशू को देने का काम होता है। 12वें नंबर पे आता है हमारा टी-मैप प्रेशर सेंसर। इसका काम होता है जो टर्बो है, ये जो सेंसर लगता है टर्बो और हमारे एयर फिल्टर के बीच के पाइप में लगता है। जैसे हमारा एयर फिल्टर चौक हो जाएगा और टर्बो वहाँ से हवा खींचेगा तो हवा का दबाव कम होगा, तो इससे इशू को ये जानकारी मिल जाती है कि हमारा एयर फिल्टर चौक हो चुका है। तो बेसिकली ये हमारा एयर फिल्टर चौक होने के लिए दिया हुआ है कि हमारा टर्बो को एयर फिल्टर से पूरी हवा मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसकी जानकारी इशू को देने का काम करता है। उसके बाद 13 नंबर पे हमारा जो सेंसर लगा हुआ है वो है वाटर इन फ्यूल सेंसर।
इसका काम होता है, ये फिल्टर के नीचे लगा हुआ डीजल के साथ में जो भी डीजल आएगा उसके साथ में पानी की मात्रा उस फिल्टर में जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसका सिग्नल इशू का बताएगा कि डीजल के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है, आपको वो हटाना निकालना पड़ेगा। 14 नंबर पे आता है हमारा एम्परेटिक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये एक लगा होता है हमारे एयरेटर के सामने जो बम्पर होता है वहां पर लगा हुआ था, इसकी लोकेशन भी हम देखेंगे। इसका काम क्या होता है, जो हमारा यहाँ का वातावरण है उसका टेम्परेचर कितना है उसकी जानकारी इशू को देना। जैसे कि अभी जहाँ पर अगर हम हिल स्टेशन जाएंगे या जम्मू साइड में जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या है उसके हिसाब से उसके लिए ये दिया हुआ, क्योंकि अगर ठंडे माहौल उसमें चले जाएंगे तो इशू का ये जानकारी मिलेगी कि जहाँ का बायोमेट्रिक से यहाँ का दबाव का मालूम पड़ा कि हवा का दबाव कितना है, और इससे जहाँ के वातावरण का टेम्परेचर मालूम पड़ा कि यहाँ का टेम्परेचर कितना है, उसके उसी के हिसाब से ही इशू अगर ठंडे इलाके में चली गई और हमारे एयर का दबाव भी कम हो गया तो इशू ऑटोमेटिकली ही हमारे डीजल की सप्लाई बढ़ा देगा, यानी ऑटो चौक लगा देगा ताकि हमारी गाड़ी स्टार्टिंग नॉर्मली हो जाए। तो 15 नंबर पे हमारा आता है किलोमीटर सेंसर। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी चल रही है उसकी जानकारी इशू को देना होता है। 16 नंबर पे हमारा आता है एक्सीलेटर पेडल सेंसर। इसके बारे में भी आप सभी जानते ही हैं कि ड्राइवर ने कितनी एक्सीलेटर दबा रखा है, कि उस इसी से ही जानकारी इशू को मिलती है कि ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, उसने जितना एक्सीलेटर दबा रखा होगा उसी के परसेंटेज के हिसाब से इशू ये डिसाइड कर लेता है कि हाँ मुझे गाड़ी की स्पीड यहाँ पर लेके जानी है। 17 नंबर पे आता है हमारा ईटीवी वाल्व। इसके अंदर भी हमारे दो चीजें होती हैं, एक एक्चुएटर होता है जो बटरफ्लाई हमारी घूमेगी उसके लिए माइनस प्लस जाता है, तीसरा इसके अंदर सेंसर होता है कि हमारा बटरफ्लाई की पोजीशन कहाँ पर है, कि वो क्लोज पोजीशन में, हाफ क्लोज पे है या पूरा बंद है। तो उसके लिए इसमें भी तीनों चीजें होती है, इसमें भी एक्चुएटर भी होता है और प्रेशर वो स्पीड भी होती है। 18 नंबर पर हमारा ITV आता है। इसमें भी हमारे दो ही चीज़ें हैं, हमारे जो बटरफ्लाई है उसका पोजीशन क्या है उसके बारे में जानकारी देंगे और इशू इसको कमांड भी देगा कि आपको चलना है या नहीं चलना है। उसके बाद हमारा आता है 19 नंबर पे इंटेक नॉक्स सेंसर। आप सभी जानते हैं नॉक्स सेंसर क्या काम करता है, इंजन से निकलने वाले धुएं में नॉक्स की वैल्यू कितनी है उसकी जानकारी इशू को देना। तो हमारे बेसिकली BS6 गाड़ियों में दो नॉक्स सेंसर लगते हैं, एक को में हम इंटेक नॉक्स सेंसर बोलते हैं, एक को आउटलेट नॉक्स सेंसर बोलते हैं। जो इनलेट होता है वो हमारा ATS यानी सलेंसर में से जहाँ से धुआं सलेंसर में प्रवेश करेगा वहां पर लगाता है नॉक्स सेंसर, वहां पर धुएं की क्या वैल्यू है उसकी जानकारी इशू को देना। और 20वें पे हमारा आता है आउटलेट नॉक्स सेंसर, जहां से हमारा धुआं ATS में से बाहर निकलेगा वहां पर धुएं की वैल्यू क्या है उसके बारे में इशू को जानकारी देना। इसी के साथ हमारे 21 नंबर पे आता है DP सेंसर, जिसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर। इसका काम होता है कि हमारा जो ATS के अंदर DP सेंसर होता है उसके दबाव को नापना कि ये चौक हो गया या नहीं हुआ है। रीजनरेशन इसी के ऊपर डिपेंड करता है, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है और दोबारा भी जैसे नंबर आएगा इसके ऊपर हम और भी चर्चा कर लेंगे। तो ये बेसिकली DP सेंसर जो हमारा DP फिल्टर होता है उसके प्रेशर के दबाव को नापने का काम करता है। उसके बाद हमारा आता है 22 नंबर पे एग्जॉस्ट टेम्परेचर मॉड्यूल। इसका काम होता है हमारे इंटेक के अंदर 4 अलग अलग जगह के टेम्परेचर का डाटा को इशू को देना कि हमारे कहाँ कहाँ का जो डाटा है वो है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। DP सेंसर और एग्जॉस्ट टेम्परेचर वाल दोनों के ही हम आपको वीडियो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। 23 नंबर पे हमारा आता है यूरिया लेवल सेंसर एंड क्वालिटी सेंसर भी साथ में आएगा, जो हमने लिखा नहीं है। इसका काम होता है यूरिया की क्वालिटी कितनी है
यानी लेवल कितना है, उस यूरिया की क्वालिटी कितनी है और उस यूरिया का टेम्परेचर कितना है, ये तीनों काम चीज़ें ही ईशू को सिग्नल देने का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा डोजिंग वाल्व, जिसे हम यूरिया इंजेक्टर भी बोलते हैं। इसमें भी बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक्चुएटर भी होता है, सेंसर भी होता है। एक्चुएटर इस प्रकार है क्योंकि इशू को कमांड देगा यूरिया स्प्रे करना है या नहीं है। एक वाल्व होता है जो इलेक्ट्रिक के ऊपर काम करता है। दूसरा, इसके अंदर प्रेशर सेंसर भी लगा होता है कि हमारी इंजेक्टर में यानी यूरिया का जो नोजल है, उस नोजल में यूरिया का दबाव कितना है, उसकी जानकारी भी यही इशू को देता है। 25वें नंबर पे आता है हमारा डोजर पंप, जिसे हम डोजर की मोटर भी बोल सकते हैं। इसका काम होता है यूरिया में से, टैंक में से यूरिया उठाना और डोजिंग वाल्व तक सप्लाई करना। इसका काम यही है। मोटर का काम क्या होता है, किसी भी लिक्विड को उठाना और आगे सप्लाई कर देना। तो बेसिकली ये 25 चीज़ें होती हैं गाड़ियों में, और हमने मोटा मोटी इसके ऊपर ये बात कर ली है कि ये क्या क्या काम करते हैं। अब हम इनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एक सेंसर के ऊपर डिटेल में वायरिंग डायग्राम, इनके संबंधित फाल्ट कोड और बाकी की जो भी चीज़ें होंगी डिटेल में इनके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार इनकी लोकेशन देख लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्रैंक शाफ्ट पोजीशन एंड स्पीड सेंसर और क्रैंक शाफ्ट और इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर, ये तीनों लगभग एक जगह ही लगते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों की ही लोकेशन देख लेते हैं कि इस गाड़ी में 6.7 लीटर इंजन में ये तीनों सेंसर पास में ही लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं चलिए एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इशू की बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा इशू है और यहाँ बिल्कुल पंखे के पास में आपको 3 सेंसर दिखाई दे जाएंगे। जो हमारा ये डंपर पुली है, यहाँ पर हमारा जो लगा हुआ है इसको क्रैंक शाफ्ट सेंसर बोलेंगे। और इससे ऊपर ही यहाँ अगर आप देखेंगे ये हमारा कैम शाफ्ट सेंसर होगा। इसी के पास में ही ये हरे कलर का कपलर भी लगा हुआ है, सिंगल वायर का ये कपलर होता है। और ये हमारा ऑयल प्रेशर सेंसर हो गया। तो ये आपको यहीं पे ही फैन बेल्ट के पास में आगे देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम इंटेक मैनिफोल्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर और के बारे में बात कर लेते हैं। उसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। ये हमारा इंटीकूलर से जो यहाँ पर आता है, जो इंजन के अंदर हमारी हवा जाएगी, यहीं पे हमारा ITV वाल लगा। तो इसके पास में ही थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये हमारा बुश प्रेशर सेंसर हो गया। बिल्कुल यहीं पे इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर ही लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं, ये कहाँ पर लगता है और उसकी लोकेशन पे एक बार बात कर लेते हैं। इशू के ऊपर ही ये आप एक काला सा निशान देख रहे हैं, इसे ही बायोमेट्रिक प्रेशर सेंसर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के ऊपर, ये कहाँ लगता है इसके ऊपर हम एक नज़र मार लेते हैं। ये आगे की साइड में ही हमारा, जहाँ पर ये टैपिट कवर ख़त्म होता है, यहीं पे हमें आपको ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर देखने को मिल जाएगा। डबल पिन का ये सेंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 7वें नंबर पे EMP जो प्रेशर सेंसर होता है हमारा, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर, इसकी लोकेशन देख लेते हैं ये कहाँ पर होता है। अगर हम यहीं से देखेंगे तो ये हमारा 6 नंबर का पिस्टन है, जहाँ से निकलता है ये हमारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड प्रेशर जो निकलता है वो है हमारा। ये हमारा जो पाइप है और ऊपर सेंसर लगा हुआ है, इसे ही हम EMP प्रेशर सेंसर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं कॉमन रेल प्रेशर सेंसर के बारे में। वैसे तो आप सभी ने ये देखा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार जो इस लाइन में नए आए हैं जिन्हें इन चीज़ को जानकारी नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोकेशन देख लेते हैं ये कहाँ पर लगा हुआ होता है। यह हमारा कॉमन रेल सेंसर हो गया, इसके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। चलिए 9वें नंबर पे हमारा आता है मैट्रिक यूनिट, जो हमारे पंप के ऊपर लगता है। चलिए इसके ऊपर भी हम देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, हमारा कंप्रेसर है और वो हमारा FIP पंप है। और इसी पे हमारा मैट्रिक यूनिट का ये कपलर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए क्रैंक के प्रेशर सेंसर को देख लेते हैं, इसकी लोकेशन क्या है। इसके काम के ऊपर हम बात कर ही चुके हैं, चलिए वो देख लेते हैं।
इंजन के पीछे की साइड में अगर हम देखेंगे फ्राइवल होजिंग के ऊपर ये हमारा लगा हुआ है क्रैंककेज प्रेशर सेंसर बोलते हैं इसे, जो ये वाला लगा होता है। आप लोकेशन देखेंगे तो ये लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम विस्कस फैन के को देख लेते हैं। ये आप सबने देखा ही होगा, फिर भी हम इसके ऊपर एक बार नज़र मार लेते हैं कि इसका कपलर कहाँ पर लगा हुआ होता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यह हमारा फैन का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा टीम है प्रेशर सेंसर जो हमारे टर्बो के और फिल्टर के बीच में, एयर फिल्टर के बीच में लगा, तो जिसका काम होता है हमारा वो जो फिल्टर है वो चौक तो नहीं हो गया, हमारे टर्बो को पूरी हवा मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसके ऊपर देख लेते हैं। क्योंकि ये सिर्फ BS6 गाड़ियों में आया है, बाकी तो चीज़ें लगभग आपने BS4 में देखी होंगी। ये BS6 में नया आया है, इसके लोकेशन पे एक बार हम बात कर लेते हैं। ये हमारा जो ब्लैक का आप देख रहे हैं ये हमारा होज फ्लेक्सिबल है। यहीं पे हमारी जो फिल्टर का असेंबली होती है पूरी वो लगेगी। इसी फिल्टर के आगे होज पाइप के आगे थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो ये लगभग हमारे सिलेंसर के पास में इस टाइप की पत्ती है जहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है जिसे बोलते हैं टीम मैप प्रेशर सेंसर। हम आपको दिखा देते हैं एक बार। वाटर एंड फ्यूल आप सभी ने देखे होंगे, ये BS33 गाड़ी में भी था, BS4 में भी था और 6 में भी है, जो हमारे डीजल फिल्टर के नीचे चलता है लगता है। एक बार हम उस पर भी लोकेशन पर नज़र मार लेते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में हमारा जो ये फिल्टर बॉडी होती है इसी के नीचे ही हमारा ये फिल्टर के नीचे ही वाटर इन फ्यूल का ये सेंसर लगा था, 2 पिन का होता है। 14 नंबर पे हमारा आ रहा है एमरेटिक एयर टेम्परेचर सेंसर। ये बेसिकली हमारा जो रेडिएटर के सामने हमारा बम्पर होता है वहीं पे लगता है। चलिए इसकी लोकेशन पे नज़र मार लेते हैं। ये देखिए इस टाइम हम यहाँ पर अल्टरनेट के पास खड़े हुए हैं। थोड़ा सा इधर आएंगे तो हमारा ये केबिन का माउंटिंग हो गया और ये बीच में पीछे की साइड में अगर अपन देखेंगे ये हमारा पंखा है। इसके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ABS का जो लगा होता है वो भी लगा हुआ है और इसी के पास में ही ये वाला सेंसर लगा हुआ है। और ये देखेंगे तो आप इस पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। किलोमीटर सेंसर आप सभी जानते हैं गियर के ऊपर लगता है और हमारा एक्सीलेटर पैडल भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों आप सभी जानते ही हैं। चलिए हम ETV वाल के ऊपर एक बार नज़र मार लेते हैं कि हमारे ETV वाल कहाँ पर लगता है। टर्बो के पास में ये ETV वाल है, ये तो आप सभी ने देखा ही होगा। ये टर्बो के पास जस्ट यहीं से थोड़ा सा ऊपर ही हमारा ये EMP प्रेशर सेंसर लगा होता है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये हमारा ETV वाल हो गया। 18 नंबर पे आता है ITV वाल। इस पे भी एक नज़र मारते हैं ये कहाँ पर होता है। ये हमारा इंटीकूलर से जो यहाँ पर आता है, जो इंजन के अंदर हमारी हवा जाएगी, यहीं पे हमारा ITV वाल लगा। तो इसके पास में ही थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये हमारा बुश प्रेशर सेंसर हो गया। बिल्कुल यहीं पे इंटेक मैनिफोल्ड के ऊपर ही लगता है। अब हम ये हमारे जो ATS के ऊपर लगता है हमारा इंटेक नॉक सेंसर, आउटलेट नॉक सेंसर, DP सेंसर और एग्जैक्ट टेम्परेचर मॉड्यूल। हम इन तीनों चीज़ों का एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि हम ATS के ऊपर पूरा वीडियो एक ही बार में बना लेंगे। तो ये चारों चीज़ों को हम लोकेशन देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ पर लगते हैं। ये हमारा पूरा ATS हो गया। यहाँ से हमारा धुआं अंदर जाएगा और वहाँ से होके बाहर जाएगा। तो जहाँ से हमारा धुआं अंदर जाता है वहीं से अगर हम थोड़ा सा आगे आएंगे और ये 2 पाइपों वाला आप देख सकते हैं ये हमारा DP सेंसर लगा हुआ है। इसी DP के सेंसर की जो प्लेट कसी हुई है इसी के पीछे ही हमारा इनलेट वाला नॉक सेंसर लगा हुआ है। अगर हम दिखाने की कोशिश कर देते हैं, जगह कुछ ऐसी है तो यहाँ पर हमारा DP सेंसर इसी DP सेंसर के पीछे की साइड में लगा हुआ है। इस DP सेंसर से थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये हमारा आप देख सकते हैं यूरिया वाला इंजेक्टर लगा हुआ है। जगह गाड़ी में ऐसी ही है तो थोड़ी सी वीडियो बनाने में ऐसी हो रही है। और इसके आगे चलेंगे तो जहाँ पर हमारा नॉक सेंसर लगा हुआ है और टेम्परेचर सेंसर भी यहीं पे ही लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं यही हमारा टेम्परेचर सेंसर है और ये हमारा नॉक सेंसर लगा हुआ है।
आते हैं यूरिया लेवल सेंसर, जो हमारे यूरिया टैंक के ऊपर लगता है। एक बार हम उसके कपलर के और उसकी लोकेशन पे भी नज़र मार लेते हैं। हमारा यूरिया का टैंक हो गया, इसी के ऊपर ही हमारा ये यूरिया लेवल सेंसर लगा हुआ होता है। डोजिंग वाल का तो हमने आपको एटीएस में ही दिखा दिया था, तो इसको दोबारा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने एटीएस वाले वीडियो में ये ले लिया था। अब हम एक बार डोजिंग पंप के ऊपर भी नज़र मार लेते हैं। ये हमारी यूरिया की मोटर हो गई है, जो हमारे टैंक में से यूरिया उठा के और आगे देगी हमारे इंजेक्टर को। तो फ्रेंड, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।